Good morning, students. How are you all? This is Abhishek. Today we are going to study the second part, that is uh, rock climbing. In previous video of this chapter, we have studied about the trekking that the team 7 was supposed to do, and they did quite beautifully. While crossing the river, Madam Sangeeta has got so much confident that how to lead the team. Okay, and then after they were at rest, and this is the story of the rock climbing. Now we'll see the rock climbing. Okay, this is story of 10th February 1984. So let's get into this story, what happens in while rock climbing. So rock, what do you mean by rock? First of all, so rock is the flat elevated land. Rock is nothing but it is flat. This is flat portion. Flat elevated, elevated means height from the lowland. This is normal land and this is flat elevated land. Okay, so we can say this is rock. Okay, सो रॉक को हम कैसे उस पे चढ़ाई करनी है ये हम इसमें पढ़ेंगे. सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. वी हैड टू क्लाइम 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज. हम लोगों को 15 किलोमीटर तक चढ़ाई करनी थी टेकला विलेज पहुंचने के लिए. इट वाज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर, और ये जो टेकला विलेज था वो 1600 मीटर की ऊंचाई पे स्थित था. ठीक है. आवर रैक्सैक्स हैड ऑल द थिंग्स दैट वी मे नीड. हमारा जो रैक्सैक का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी बैगेज है उसमें सारी चीज़ें मौजूद थी जिसकी ज़रूरत पड़ सकती थी. ठीक है. क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ट्रैकिंग के समय हमारे पास होनी चाहिए. तो उस रैक्सैक में क्या था, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सॉप, विंड चीटर. विंड चीटर का मतलब होता है मतलब ऐसा जैकेट जो वायु को मतलब हवा को रोक सके. तेज़ हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं, तो हवा को रोकने के लिए विंड सीटर की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो जब भी कोई माउंटेनियर माउंटेन को क्लाइंब करता है तो वो यही जैकेट पहनता है, विंड शीटर. ठीक है. विशिल की ज़रूरत पड़ती है, तो विशिल भी इनके उस रैक्सैक में है. ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज़ नीडेड फॉर इंस्टेंट एनर्जी, वी ऑल नो. जैगरी में बहुत सारा आयरन होता है, तो मतलब ये कम से कम आपको स्ट्रेंथ दे सकता है. चना, ओके, ये मतलब नाश्ते के लिए है. कहीं पे भूख लग गई तो आप नाश्ता कर सकते हो, थोड़ा बहुत खा सकते हो. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें, अदर स्नैक्स आर देयर. तो ये सारी चीज़ें इनके रैक्सैक में थी. इनको क्या करना था, इनको 1600 मीटर की 15 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी. एक गांव में पहुंचना था जिस गांव का नाम था टेकला, और 1600 मीटर के मीटर ऊंचे स्थित इस गांव में उन्हें पहुंचना था. ठीक है. तो लेट्स देखते हैं क्या होता है. ओके. We could see fruits and vegetables growing in the steppe fields. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters height flat rocks with pegs and ropes. Okay? ये जब चढ़ाई शुरू करते हैं ये लोग, तो इनको क्या दिखाई देता है, इनको दिखाई देता है कि ये जो रॉक है जिस पे इन लोगों को चढ़ना है, ये जो रॉक है जिस पे इन लोगों को चढ़ना है, ये थोड़ा सा क्या है, स्टिप है, स्लोपी है. ऐसे ऐसे चढ़ना है. देख रहे हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैडम को. ठीक है. तो पहाड़ी इलाकों में लोग स्टेप वो करते हैं, रूफ एग्रीकल्चर कह सकते हो आप. स्टेप एग्रीकल्चर करते हैं जहाँ पे स्टेप बना के, जैसे कि सीढ़ी की तरह बना के, और जो फ्लैट लैंड मिलता है वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये फ्लैट लैंड है, कैसे आपके घर में छत पे सीढ़ी बनी होती है, तो सीढ़ी का कुछ हिस्सा जो होता है एकदम फ्लैट होता है ना, ऐसे ऐसे
तभी तो आप चढ़ पाते हो ऊपर, ठीक है, ऐसे। तो ये लोग चढ़ते हुए देखते हैं कि स्टेप पे क्या बना हुआ है, क्या किया है लोगों ने, वहाँ के रहने वाले लोग वहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे उगा के रखे हैं लोग, ठीक है। मतलब खेती पहाड़ी इलाके में भी होती है, वो कैसी होती है, स्टेप एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्लेन लैंड तो मिलता नहीं है, इसीलिए उस स्टेप लैंड को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, और क्या देखते हैं कि जो कर्नल राम सिंह है वो 90 मीटर के हाइट पर एक रॉक है जहाँ पे वो खड़े हुए हैं, क्या लेकर, पेग्स और रोप्स लेकर। पेग्स का मतलब होता है खूटा, पेग का मतलब क्या होता है, खूटा, जो कि ज़मीन में हम क्या करते हैं, उसे गाड़ते हैं ताकि उसमें रस्सी बांधा जा सके और उस रस्सी को पकड़ के लोग ऊपर की तरफ जा सकें, ठीक है। तो ये कर्नल राम सिंह हैं, वो 90 मीटर की हाइट पे खड़े हुए हैं, क्या लेकर, उनके हाथों में क्या है, तो पेग्स हैं और रोप्स हैं। गॉट इट? ओके। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट एब्जॉर्ब द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स। ओके, इनको क्या कहा गया इंस्ट्रक्टर के द्वारा कि आपको ये लोग रॉक की चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ाई शुरू करने से पहले इनको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप रॉक पे चढ़ने से पहले क्या कर लें, रॉक के रिलीफ को देख लें और ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से जगह पे आपको पकड़ना है। ओके, होल्ड्स, जिसे क्या कहते हैं, होल्ड्स। तो होल्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। होल्ड्स क्या होते हैं, प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट्स। होल्ड्स वो होते हैं रॉक पे जहाँ पे आप आसानी से अपने हाथों को और पैरों को रख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे जगह होते हैं रॉक पे जो कि काफ़ी प्लेन होंगे, तो वहाँ पे आपका पैर टिकेगा नहीं, हाथ टिकेगा नहीं, तो आप में भी आप स्लिप कर सकते हो, गिर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, होल्ड्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस जगह पे हम अपने पैर और हाथों को रखें ताकि ग्रिप बन सके और हम ऊपर की तरफ चढ़ सकें, ठीक है। अब क्या है, जो इंस्ट्रक्टर है इस टूर का, ये जो एडवेंचरस टूर है, इसका जो इंस्ट्रक्टर है, जो देखभाल करते रहता है, सब चीज़ सिखाते रहता है, वो क्या करता है, वो इस रॉक पे चढ़ने के लिए रस्सी बांध देता है, ठीक है। अपने वेस्ट में क्या करता है, अपने कमर में रस्सी बांध लेता है और साथ ही साथ उस रस्सी में स्लिंग फंसा लेता है। स्लिंग का मतलब वही हुक फंसा लेता है, ताकि कई बार हाथ से रस्सी छूट जाए तो क्या होगा, वो स्लिंग जो है वो होल्ड करके रखेगा, बॉडी को गिरने से बचा लेगा, ठीक है। एंड हेल्ड द थिक रोप विच वाज हैंगिंग, एंड हेल्ड द थिक रोप विच वाज हैंगिंग, ठीक है। वो जो रस्सी बांधी हुई है पूरे रॉक पे चढ़ने के लिए ऑलरेडी, उसको पकड़ लेता है। जैसे ये मान लो कि ये बहुत बड़ा रॉक है और इस पे रस्सी बांधी हुई है, तो ये अपने यहाँ पे देख रहे हो, ये रस्सी बांधी हुई है और उसके बाद से ये मैडम जो है, इनके वेस्ट में, ये इनके कमर में एक रस्सी बंधी हुई है जिससे हुक के द्वारा इस रस्सी से फंसा हुआ है, ताकि अगर हाथ वगैरह छूट भी जाए तो क्या होगा, ये लोग नीचे ना गिर पाएँ, ठीक है। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग, वो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देता है। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ़ ही वाज रनिंग अप, और वो ऐसे क्लाइंबिंग कर रहा था जैसे वो दौड़ रहा हो, ठीक है। मतलब उसको बहुत पहले से ही एक्सपीरियंस है इसका मतलब, तभी तो वो ऐसे स्टिप रॉक पे आसानी से दौड़ने की तरह ऊपर की तरफ चल रहा था, ठीक है। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, अब इसी के साथ ये जो मैडम संगीता है वो भी अपनी स्लिंग उस रस्सी में फंसा लेती हैं। बट आई टुक माई फर्स्ट स्टेप, आई स्लिप्ड, लेकिन जैसे ही ये अपना फर्स्ट स्टेप लेती हैं ये गिर जाती हैं, मतलब स्लिप कर जाता है। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और ये क्या होती हैं, वो रस्सी में झूलने लगती हैं, क्योंकि इनका हाथ और पैर तो दोनों फिसल जाता है, छूट जाता है रॉक, और वो जो स्लिंग इन्होंने फंसाया होता है रस्सी में, उसके हेल्प से ये बच जाती हैं, लेकिन वो लटक जाती हैं, एक तरह से घूमने लगती हैं हवा में, ठीक है।
तो इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। ये आवाज़ सुनाई देती है इनको, ठीक है। और ये भी सुनाई देती है कि कीप योर बैक स्ट्रेट, मतलब आप अपने बैक को स्ट्रेट रखो, एकदम जैसे कि सीधा खड़ा होना है हुआ जाता है वैसे, और अपने बॉडी को उस फ्लैट रॉक पे क्या रखो, जैसे मान लो ये एक स्लोपी रॉक है जिस पे आपको चढ़ना है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे चढ़ोगे तो गिरने का बहुत डर होगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है कि इससे आप अपने बॉडी को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री का एंगल मतलब एकदम सीधा, ऐसे अपने बॉडी को रखो ताकि आपको लगेगा कि ये एक फ्लैट लैंड है, एक नॉर्मल फ्लैट लैंड है, ठीक है। तो इसी को ये ध्यान में रखकर और अपने आप को बेंड नहीं करती हैं और स्ट्रेट रखते हुए ओके। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए, कौन सी बात, कि इंस्ट्रक्टर बोलता है कि ये जो फ्लैट रॉक है, यू विल हैव टू कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब आपको 90 डिग्री पर अपने बॉडी को रखना है। और ये जो आपका कमर है वो ऐसे झुका नहीं होना चाहिए, बल्कि वो स्ट्रेट होना चाहिए, जिसके वजह से आपको लगेगा कि आप एक स्टीप लैंड पे नहीं चल रहे हो, बल्कि एक फ्लैट लैंड पे चल रहे हो, ठीक है। और आप आसानी से इस पे वॉक कर सकते हो, जैसे कि उनका इंस्ट्रक्टर कर रहा था, ठीक है। गॉट इट। तो इसी बात को ध्यान में रख के वो क्लाइंबिंग शुरू कर देती हैं। अगेन वाइल क्लाइंबिंग कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रॉप in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. देखो ये लोग अब उस गांव में चले जाते हैं इसी तरीके से, ये तरीका यूज़ करके, ठीक है। 1600 मीटर की चढ़ाई कर लेते हैं और फिर वहाँ से वापस आते समय अगेन उसी रस्सी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब आप डाउनवर्ड दिशा में आते हो, जैसे ये फ्लैट क्या है, ये स्टीप स्लोप है, इससे आप अगर नीचे आते हो और रस्सी का इस्तेमाल करके आते हो तो इस प्रोसेस को रैपलिंग बोलते हैं। ऊपर चढ़ने को क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग बोलते हैं। ऊपर चढ़ने को क्लाइंबिंग बोलते हैं और नीचे आने को क्या बोलते हैं, रैपलिंग बोलते हैं, ठीक है। और रैपलिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप इतनी ऊंचाई से ऐसे स्टीप स्लोप में आ रहे हो तो मे बी आप फिसल के गिर सकते हो, काफ़ी तेज़ी में आप गिर सकते हो, क्योंकि सीढ़ी तो है नहीं कि आप आसानी से कदम रख के आओगे, ठीक है। तो अगेन आपको रस्सी पकड़ के आना होगा, तो डर रहेगा गिर जाने का। लेकिन ये जो मैडम है, आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। फियरलेसनेस का मतलब बिना डर के मैंने जैसे चढ़ाई की थी उसी तरीके से मैं रैपलिंग करके वापस भी आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ बताना है। टेल हाउ यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री। क्या आपने, हैव यू एवर क्लाइम्ड द ट्री, क्या आपने कभी भी ट्री पे चढ़ाई किया है। मुझे लगता है आप सारे बच्चे पेड़ पे चढ़ते होगे, ठीक है। हैव डिड यू फील, हाउ डिड यू फील, आपको कैसा महसूस हुआ, ठीक है। वर यू स्केयर्ड, क्या आपको डर लगा। डिड यू एवर फॉल, क्या आप कभी गिरे हो पेड़ पे चढ़ते समय, ठीक है। ये सब जवाब आपको देना है। हैव यू एवर सीन समवन क्लाइम्ड अ स्मॉल वॉल, क्या आपने कभी किसी को देखा है कि छोटे से वॉल पे क्लाइम करते हुए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है, क्या कभी आप पेड़ पे चढ़े हो, कैसा फील हुआ आपको पेड़ पे चढ़ते समय, और क्या आपको डर लगा, क्या आप गिरे हो, ठीक है, ये लिखना है। और दूसरा कि क्या किसी इंसान को आपने छोटे से वॉल पे क्लाइम करते हुए देखा है। What do you think is difference between climbing a wall and climbing a high rock? आपको ये डिफरेंस बताना है कि एक वॉल के ऊपर चढ़ाई करने में और एक हाई रॉक के ऊपर चढ़ाई करने में क्या अंतर है, ठीक है। ये तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो, बताना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करके भेजना है मेरे को। अब आती है बात 14 फरवरी की, ठीक है। ये कब की बात है,
ये है 10 फरवरी। अब आज से 4 दिन बाद की एक फ़नी इंसिडेंट होती है इनके टीम के साथ। किनके टीम के साथ? तो मैडम संगीता टीम नंबर 7 के साथ। क्या होता है? इट वाज इवनिंग, ये इवनिंग का समय है। कोंदोनबी वाज फीलिंग हंग्री, कोंदोनबी को भूख लग रही थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, लेकिन हमारे पास खाने को कुछ भी था नहीं। तो वो क्या करती है? वो सी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड। वो एक बाउंड्री, खेत की बाउंड्री को कूद के क्रॉस कर जाती है और खेत में पहुंच जाती है, ठीक है। और जल्दी से वो सी क्विकली प्लक्ड 2 बिग कुकम्बर्स, वो जल्दी से 2 कुकम्बर उखाड़ लाती है वापस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जस्ट देन, उसके जस्ट बाद ही एक औरत जो होती है, वो खेत की मालिक होती है, वो उसके पीछे पीछे भाग के आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, ठीक है। उसका बैग, सॉरी, पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? उसका बैग पकड़ लेती है। सी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंदम्बी। वो खोंदम्बी से कुछ कहना स्टार्ट कर देती है अपने लैंग्वेज में, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी वाज सेइंग, हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक्चुअली कह क्या रही थी, ठीक है। सो खोंदम्बी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीज़ो लैंग्वेज, और खोंदम्बी जो थी वो अपने मीज़ो लैंग्वेज में उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी और हम भी नहीं समझ पा रहे थे एक्चुअली। मतलब मैडम भी नहीं समझ पा रही थी, संगीता मैडम, क्योंकि वो तो हिंदी बोलती हैं, हिंदी समझती हैं। उसके बाद से मैडम ने आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड। मैंने समझाने की कोशिश की दोनों को हिंदी में, लेकिन दोनों में से किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी आर सॉरी। फाइनली मैंने उस लेडी के सामने क्या किया? दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमें भूख लगी थी इसलिए हमने कुकम्बर निकाल लिया आपके खेत से, ठीक है। बाई देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, लेकिन इसी दौरान जो हमारा ग्रुप था टीम 7, उसके बाकी मेंबर काफ़ी दूर चले गए थे हमसे। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और अंधेरा हो चुका था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, और हमें लगा कि हमने अपना रास्ता खो दिया है, ठीक है। अब वीरान पहाड़ी में अगर आप रास्ता खो दो तो सोचो आपको कैसा लगा। नाउ वी वर रियली स्केर्ड, अब हम लोग को काफ़ी डर लगने लगा था। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ आवर टॉर्चेज, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। टॉर्च जलाने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, बहुत ठंडी थी। ऊंचाई पे आप जब जाओगे ना, जैसे ये मान लो पहाड़ है, तो ये ज़मीन पे जितनी गर्मी होगी उससे बहुत कम गर्मी ऊंचाई पे होगी, वहाँ पे इवन आपको ठंडा लगेगा। तो ये लोग ऊंचाई पे थी, लेकिन ठंडी के बावजूद भी डर के वजह से इन लोगों को पसीना आने लगा था, ठीक है। आई टाइटली हेल्ड खोंदोम्बी हैंड्स, मुझे डर के मारे इन्होंने क्या किया था? खोंदोम्बी की जो हाथ थी उसे बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। उसके बाद से इन्होंने क्या किया? आई कॉल्ड आउट लाउडली, अब डर डर लगने लगा तो अब आप क्या करोगे? हेल्प मांगोगे। तो इन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, वेयर आर यू ऑल, आप लोग कहाँ हो सारे? कैन यू हेयर मी, क्या आप हमें सुन सकते हो? माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स। इकोड का मतलब क्या होता है? इको, इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ से चिल्ला रहे हो और यहाँ पे कोई बड़ा सा वॉल है या फिर कोई बड़ी सी पहाड़ी है, तो आपकी जो साउंड होगी यहाँ से जाके टकराएगी और वापस वो आ जाएगी। तो टकरा के जब वापस आती है तो उसी को इको बोलते हैं। आप लोगों ने कभी ये इमेजिन किया होगा, चिल्लाते हो तो आपकी आवाज़ 2-3 बार सुनाई देती है ना किसी खाली स्थान पे, तो उसी को हम इको बोलते हैं। इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, ठीक है। ये आगे आप लोग साइंस में पढ़ोगे। तो इन्होंने चिल्लाया कि कोई है, आप लोग हमें सुन सकते हो, लेकिन इनकी आवाज़ जो है वो इको करते हुई वापस आ जाती है। वी बोथ स्टार्टेड टू विशल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस। अब दोनों लोगों ने क्या किया? जोर से सीटी बजाना शुरू किया और अपने टॉर्च से जो है लाइट जलाना शुरू कर दिया, ठीक है।
फ्लैश, जो टॉर्च का लाइट होता है उसको फ्लैश बोलते हैं, उसको जलाना शुरू कर दिया, ठीक है। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस देन। अब इसको देखकर ग्रुप को शायद पता चल गया कि हाँ, हमारे जो ग्रुप के 2 मेंबर हैं वो मिसिंग हैं। वी हियर्ड सम विशल्स एट अ डिस्टेंस। इसके बाद से हमें विशिल की साउंड थोड़े दूर पे सुनाई देती है। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, और मैं सिग्नल समझ गई, ठीक है। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड। हम एक दूसरे का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखे थे और इंतज़ार कर रहे थे। खोंदोम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग। खोंदोम्बी ने कहा कि हमें बात करते रहना चाहिए। सी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीजो सॉन्ग लाउडली, और वो एक मीजो लैंग्वेज में गाना गाने लगती है काफ़ी ज़ोर से। आफ्टर सम टाइम वी शॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस। कुछ देर बाद हमें दिखाई दिया कि जो हमारे बाकी के ग्रुप मेंबर्स थे वो हमारे पास आ रहे थे, ठीक है। तो ये एक फ़नी इंसिडेंस, फ़नी कम स्कैरी इंसिडेंट कह सकते हो, कि चोरी करते हुए पकड़ी जाती हैं खेत में से खीरा चुराते हुए, और उसके बाद से वो लेडीज़ इनको काफ़ी देर तक होल्ड करके रखती है, जिसके वजह से इनका जो ग्रुप होता है वो इनसे आगे निकल जाता है, जिसके बाद से ये डर जाती हैं अंधेरे में। लेकिन बाद में जो भी इनके बैग्स वगैरह में रिसोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल करके ये लोग वापस अपने ग्रुप मेंबर्स को बुला लाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इंसिडेंट हम जान लिए। आफ्टर सम टाइम वी शॉ देम कमिंग। अब ये अपने ग्रुप के साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट कौन सा था? ये इंसिडेंट था एक फ़नी इंसिडेंट था, ठीक है। ये ट्रैकिंग के दौरान इनके साथ ये घटना घटी थी। अब इसमें आपको बताना है, ये सारा होमवर्क आप करके मुझे भेजना, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो है चारों, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच, यू गाइज आर फैबुलस। बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।